देर आयद लेकिन क्या दुरुस्त भी आयद, यह तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस ने अंततः केरल में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, कांग्रेस नेता वीडी सतीशन अब केरल यानी केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। 5 राज्यों के चुनाव के 4 मई को आए नतीजों के सबसे बाद में करीब 10 दिन की माथापच्ची के बाद कांग्रेस सतीशन के नाम पर पहुंची। गुरुवार को केरल की एआईसीसी प्रभारी दीपा दासमुंशी ने उनके नाम की घोषणा की। Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. 61 साल के वीडी सतीशन 6 बार के विधायक हैं। 2001 से वे परवूर सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। पिछली विधानसभा में वह नेता प्रतिपक्ष थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में 3 नाम सबसे आगे थे: केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथिल्ला और वीडी सतीशन। केसी वेणुगोपाल राज्यसभा सांसद हैं, आप जानते हैं, और राहुल गांधी के दाएं हाथ बाएं हाथ माने जाते हैं। लेकिन अंततः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगा दी। कांग्रेस के भीतर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने विपक्ष के नेता रहते हुए वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई और संगठन को भीतर से मजबूत किया, उस पर पकड़ बनाई। यह भी बताया जाता है कि वीडी सतीशन को कांग्रेस से भी ज्यादा सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त था। 140 सदस्य वाली केरल विधानसभा में इन चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को हराकर 102 सीटें जीती थी और 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इनमें अकेले कांग्रेस की 63 सीटें हैं, जबकि सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की 22 और केरल कांग्रेस KEC की 7 सीटें हैं। अपने चुनाव के बाद सतीशन ने कहा कि वह सभी को पूरी तरह साथ लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस पद को व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा मानते हैं। सतीशन ने कहा कि नया केरल केवल सामूहिक प्रयासों से ही बनाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति अकेले ये काम नहीं कर सकता। अब देखना है आने वाले दिनों में वो अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं।